हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं वेद प्रकाश, आपका मेंटोर फ्रॉम lecturedekho.com एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर न्यू एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ बायोलॉजी कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम रिप्रोडक्शन करने वाले हैं। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्या है, क्यों होता है और लाइफ के लिए क्यों ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, आपने अपने आसपास बहुत तरीके के वेरिड स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखे होंगे। लायंस, टाइगर्स, हॉर्सेस, कैट्स, डॉग्स, एलिफेंट, वेल्स, फिशेस, ह्यूमंस, ऑफ कोर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स भी देखे होंगे। आप जानते हैं कि ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और इतनी वेरिड स्पीशीज भी हैं। क्या आपने कभी ये सोचा कि अर्थ पे लाइफ को स्टार्ट हुए मिलियंस ऑफ ईयर्स हो चुके हैं, तो कैसे आज तक ये सारे स्पीशीज सर्वाइव कर गए? हाउ डिड द स्पीशीज सर्वाइव्ड ऑन अर्थ फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड द लाइफ स्टार्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ऑन अर्थ। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ मेंटेन रहती है। स्टूडेंट्स, ये सब होता है रिप्रोडक्शन की वजह से। जी हाँ, लिविंग बीइंग्स कंटिन्यूसली रिप्रोड्यूस करते जाते हैं, न्यू ऑर्गेनिजम्स बनते जाते हैं, जिसकी वजह से लाइफ आज तक प्रेजेंट डे सिनेरियो तक मेंटेन्ड है। और सिर्फ आज ही नहीं, और जब तक अर्थ पे लाइफ मेंटेन्ड रहेगी तब तक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करते रहना होगा लाइफ को मेंटेन रखने के लिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये होता है रिप्रोडक्शन और इसी वजह से आपके सारी स्पीशीज आज तक अर्थ पे सर्वाइव कर रही हैं, ह्यूमंस भी। तो अब फाइनली जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए, लाइफ के सर्वाइवल के लिए और उनकी रिक्वायर्ड, उनकी पर्टिकुलर स्पीशीज़ को मेंटेन करने के लिए। अगर वो कंटिन्यूसली रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे होते तो आज आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ नहीं मिलते। या इनफैक्ट रहने देते हैं, ह्यूमंस की बात करते हैं, ह्यूमंस भी आपको आज तक की उनकी एग्जिस्टेंस नहीं मिलती। अगर अर्ली ह्यूमंस ही हमारे रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे होते तो स्पीशीज़ आपका 1 या 2 जनरेशन के बाद ख़त्म हो जाती। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज़, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स। It is the production of new organisms of the same species. This process is called reproduction. ठीक है, जब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अपने ही तरीके का, अपनी ही स्पीशीज का एक अगला जनरेशन, एक न्यू जनरेशन को पैदा करता है, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। एंड रिप्रोडक्शन इज वंस अगेन एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने अपनी लास्ट क्लासेस में क्लास 9th के सेल्स चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं आपके डीएनए। अब ये डीएनए क्या है? डीएनए वो मॉलिक्यूल्स हैं जो आपकी जनरेशन की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, आपकी स्पीशीज की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, या in a nutshell we can say they store the inherited information of a particular species। तो जब कभी भी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, नया जनरेशन बन रहा होता है, तो हर जनरेशन में ये डीएनए की कॉपी होती है, डीएनए कॉपिंग होती है, जिसके बाद वो इंफॉर्मेशन जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता जाता है और मेंटेन रहता है। आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स हैं, उनके भी पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स में भी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है इनहेरिटेंस का, वो ही आपके अंदर भी है। आपके अंदर वो इन्फॉर्मेशन भी होगा जो आपके सबसे पहले एंसेस्टर के अंदर था। जी हाँ स्टूडेंट्स, थोड़े से ये इन्फॉर्मेशन वेरिएड होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, लेकिन एट द मैक्सिमम लेवल ये सेम होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, डीएनए मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? डीएनए मॉलिक्यूल्स में प्रोटीन फॉर्मेशन होती है। डीएनए मॉलिक्यूल्स में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनकी लिंकिंग की वजह से आपके इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहते हैं।
इन्हीं लिंकिंग में चेंजेस आने की वजह से जो अगला जनरेशन है वो वेरीड पैदा होता है, उसमें कुछ वेरिएशन होती है। 4 तरीके के प्रोटीन्स होते हैं डीएनए में, वो आप हायर क्लासेस में क्लास 12 में सीखेंगे। अभी आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि क्रोमोसोम्स में डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं विच स्टोर योर इनहेरिटेड इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन ऑफ योर स्पीशीज, एंड दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन. Any change in the bond formation of proteins will turn into a variation in that particular species. और यही कारण है कि आपके अंदर वही सारा डीएनए मौजूद है जो आपके पेरेंट्स में है, लेकिन फिर भी कुछ वेरिएशन है. एक सिंपल वेरिएशन मैं बता दूं आपको, जैसे आपके और आपके फादर की या मदर की एग्जैक्ट शक्ल नहीं मिलती. ये एक कॉमन एग्जाम्पल है वेरिएशन का. एंड वेरिएशन इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड ऑल्सो फॉर एवोल्यूशन. एवोल्यूशन जब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे तब आप उसको और डिटेल में जान पाएंगे कि वेरिएशन क्यों ज़रूरी है. अभी चलते हैं रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करते हो. स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन 2 तरीके के होते हैं. रिप्रोडक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स. जी हाँ, द फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Once again, what are they? They are asexual reproduction and sexual reproduction. Now, क्या होता है ये asexual और sexual reproduction में difference? Students, asexual reproduction is the type of reproduction in which only one parent is involved. ठीक है? In which only one parent is involved and not both the parents. जिसमें दूसरे पेरेंट की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक पेरेंट ही काफ़ी होता है, इनफ होता है अगले जनरेशन को पैदा करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए. उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. द नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ द पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड. बोथ द मेल एंड द फीमेल पेरेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट जनरेशन. और इस चैप्टर में हम इन्हीं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में जानेंगे कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कितनी स्पीशीज में होता है, कितने टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें जानेंगे हम प्लांट्स और ह्यूमंस के रिप्रोडक्शन के बारे में. स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से हर एक पॉइंट को नोट कीजिए. ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज वाइज भी और बोर्ड्स के लिए भी. सो स्टूडेंट्स, अब जानते हैं क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने नेक्स्ट सेक्शन में.